मसीह यस्सु के नाम में आप सबको सलाम। बाइबल मुकद्दस में अमसाल की किताब 13वें बाब की 24वीं आयत में लिखा है कि छड़ी को ना छोड़ें, मतलब बच्चों की तरबियत के लिए छड़ी इस्तेमाल करने की इजाज़त है, लेकिन मोहब्बत और हिकमत के असूल को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। जब बच्चे हमाकत की दलदल में धंस रहे हों तो छड़ी वो हिफाजती रस्सी है जो उन्हें बर्बादी से खींच लाती है, लेकिन इजहार भी है, लेकिन जिसकी इजाजत नहीं है वो है लान तान और गाली गलोच। बच्चों को गाली गलोच और लान तान की बाइबल मुकद्दस में कतई इजाजत नहीं है। लान तान और गाली गलोच तो दुश्मनों के लिए भी इजाजत नहीं है कि आप उनके साथ भी ये रवैया रखें, क्योंकि ये डायरेक्टली स्पिरिट को, रूह को डैमेज करता है और बच्चे साइकोलॉजिकली डैमेज हो जाते हैं। इसलिए खुदा इससे मना करता है। इफ्सियों के खत में लिखा हुआ है कि ऐ औलाद वालों, अपनी औलाद को गुस्सा ना दिलाओ। इस तरह गाली गलोच और लान तान से बच्चों के हौसले पस्त हो जाते हैं और आपके ये अल्फाज बच्चों की शख्सियत बना रहे होते हैं। इसलिए कभी भी हम तरबियत के लिए छड़ी तो जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गाली गलोच और लान तान की इजाजत नहीं है। खुदा इससे मना करता है और ये रूह को डैमेज करते हैं। छड़ी थोड़ी देर तक बच्चे को जो है वो तकलीफ महसूस होती है, लेकिन आपके मुतलका मकासद हासिल हो जाते हैं। लेकिन लान तान और गाली गलोच मुस्तकिल उसको स्पिरिचुअली डैमेज करते हैं। इसलिए छड़ी इस्तेमाल करें, लेकिन लान तान और गाली गलोच जो है वो तरबियत की आड़ में कभी भी इस्तेमाल ना करें। खुदा आपके साथ हो, आपके बच्चों की सलामती हो और आपके बच्चे खुदाबंद में बने रहें और हमेशा खुदा के नाम को जलाल देते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।